दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख लीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है। और इस बार मैं यही बोल रहा हूँ कि जिसने जिसने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, जिंदगी की सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या करें, सबसे पहले किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करें। तो देखिए, अगर आप देखें कि आज कल मतलब टुमारो टुमारो का अगर हम बात करें, मतलब कल, तो कल मेरी कैसी लिस्ट होना चाहिए, कैसी लिस्ट में बनाऊं कि जिससे मेरा टाइम मैनेजमेंट सही हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कल सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है आपका। अगर आपको ये पता है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, मान लीजिए कि आपके पास में बहुत सारे काम है और बहुत सारे काम में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। सबसे महत्वपूर्ण का मतलब ये है कि देखिए, अगर आपको जॉब पे जाना है तो जॉब पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि वो सबसे पहले निपटाना है। तो उसी तरह से अगर आपको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, वो अगर आप निपटा लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताऊंगा कि एक, अगर मान लीजिए ये कुआं है, हम्म, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस कुएं में बाल्टी डालते हैं। क्या करते हैं, पानी भरने के लिए बाल्टी डालते हैं, रस्सी डाल के। अब इस कुएं में पानी ही नहीं है, पूरे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं, इस कुएं में पानी नहीं है। मूर्ख आदमी क्या करता है, उस कुएं में पत्थर पानी बाल्टी डालता है जिसमें पत्थर है, पानी है ही नहीं। अब बताइए कि उस खाली कुएं में अगर पानी नहीं है तो पानी आएगा कैसे। तो वैसे ही आज के नौजवानों के बीच में है कि वो क्या करते हैं, उनको पता है कि उनको बहुत टाइम है अपने पास, जिंदगी में बहुत सारा टाइम है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो वो क्या होता है, खाली कुएं में पानी भरना है, खाली कुएं से पानी निकालना है जिसमें पानी ही नहीं है। तो देखिए, ये इस तरह से मान सकते हैं कि हम अगर अपना आज का यूज करेंगे, हमारा जो महत्वपूर्ण कार्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है मतलब एक भरे हुए पानी से, मतलब एक कुएं में जिसमें पानी, उसमें पानी डालकर निकालना, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य में आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य तभी होगा आप खाली, अभी जैसे सामान्य काम, टीवी देखना, हाँ, और इधर उधर जो भी गाने सुनना, वेब सीरीज देखना, ये एक तरह से खाली कुएं में पानी बाल्टी डालने जैसा हो गया ना। आप इनसे कोई महत्वपूर्ण कार्य निपटने वाला है नहीं आपका। निपटने वाला इससे है, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि एक आदमी पैसा कमाना चाहता है। अब उसको पता है कि यार मैं इस बिजनेस में हूँ, यहाँ पे मुझे एक खाली कुएं में बाल्टी डालने जैसा काम है। मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, बिजनेस में जिसमें बचत ही नहीं आने वाली है, हाँ, खाली मेहनत कर रहे हैं, गधे की जैसे मेहनत करते हैं, जो बोलते हैं ना गधा, गधे वाला काम वैसे ही हो गया है कि सिर्फ मेहनत करता रहता है गधा, मालिक मजे करता है। तो वैसे ही हो गया, आप यहाँ पे आप गधे बनकर मेहनत कर रहे हैं, आप यहाँ पे गधे बन के खाली दिन गुजार रहे हैं। तो ये एक तरह से वैसी कहानी है। तो खाली कुएं में बाल्टी मत डालिए भाई साहब। अगर आपको कुछ सीखना है तो सीख लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम है। जब प्रॉब्लम आएगा ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी मान लो कि 10,000 5,000 रुपए, 10,000 कमाता है, 5 बचा लेता है, समझिए, 10 कमाता है, 5 बचा लेता है। अब 5 बचाने के बाद में, और उसके पास में 10 कमाने के बाद में वो 10 सिर्फ 8 घंटे में कमाता है। 8 घंटे में कमाने के बाद में उसके पास में कितने, फिर भी 6 घंटा, अगर हम लोग उसका सोने का, खाने पीने का सब काम करते हैं तो 6 घंटा उसके पास बचा हुआ है। लेकिन वो 6 घंटे ये खाली गपशप करने में अपनी जिंदगी की निकाल देता है। एक दिन क्या होता है कि उसके साथ में कोई अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट यानी कि कोई सडनली कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब उसको हॉस्पिटल में पैसों की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कि उसको 2 लाख रुपए की जरूरत है। अब आप बताइए कि 2 लाख रुपए, 5,000 रुपए कमाने वाला आदमी 2 लाख रुपए कब पूरे करेगा यार। और पूरे करेगा तो उसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, उसका ब्याज कहाँ जाएगा, सारी चीजें कहाँ जाएगी, और वो जिंदगी भर फिर इसी में मरता रहेगा। तो दोस्तों, यही बोलने का मतलब है कि आपके पास में अगर 6 घंटा बच रहा है ना, तो इस 6 घंटे को कहीं अच्छी जगह यूज कर लीजिए, जिससे आने वाला फ्यूचर आपका सेफ हो जाए। तो ये हॉस्पिटल में उसको 2 लाख रुपए लग गए, अब क्या करना है, कैसे करना है, जिंदगी फिर वैसी ही मरने जैसी आ जाएगी कि मरने के सिवा कुछ फायदा नहीं है आदमी के पास में। तो ये टीवी वाला काम जो खाली कुएं में बाल्टी डालना है, वैसे का वैसे ही है। तो वही बोल रहा हूँ मैं आपको
कि कुछ सीखिए। अगर आपको नहीं आता, देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे भी वीडियो बनाना नहीं आता था, मुझे बोलना नहीं आता था, और मैं आज भी इतना कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है। आज भी मैं उसी तरह से कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, कोशिश करने में क्या जा रहा है। तो यहाँ पर एक मशहूर संगीतज्ञ की कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। एक मशहूर संगीतज्ञ हुए थे, तो उनको लगा कि यार मुझे संगीत के क्षेत्र में मुझे कुछ करना है, संगीत के क्षेत्र में अगर कुछ करना है तो मुझे संगीत सीखना पड़ेगा, संगीत सीखना है, उनको संगीत सीखना था। अब उनके पास में जो सारे काम छोड़ के 14 घंटे उनके पास बचते थे, 14 घंटे बचते थे, उसमें से भी वो क्या करते थे कि सारे काम बोले तो सारे काम उस टाइम में नहीं बचते, 14 घंटे, उस टाइम में उनको 8 ही घंटा मिलता था, क्योंकि उसमें कपड़े धोना, रूम साफ करना और बाकी बाकी वगैरह काम करके उनका 6 घंटा इसी में चला जाता था। तो वो टाइम उस संगीत को नहीं दे पाते थे। फिर उन्होंने सोचा कि यार क्या करूं मैं, मुझे तो संगीत सीखना है, संगीत सीखना है, तो मेरा तो टाइम जा रहा है। जब एनालिसिस किया तो कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, ये जो बोले हम लोग कि रूम साफ करने या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं, उनमें चला जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया है कि उस टाइम उन चीजों को अवॉइड कर दिया। अवॉइड कैसे कर दिया है कि या तो फिर उन्होंने कोई आदमी रख लिया, या फिर उन्होंने बोला कि अभी मुझे एक ही दिन मिलेगा, उस दिन मैं ये काम करूंगा। तो फिर वो एक दिन जब संडे को छुट्टी रहती उसी दिन सारा काम निपटा देते। अब वो क्या करते, 14 घंटा उनको देना है तो 14 घंटा रोज देते थे। 6 दिन उन्होंने सप्ताह में 14 घंटा देना है, बाकी एक दिन मिलता है छुट्टी का, उस दिन वो सारा काम निपटा लेते। तो वो संगीतज्ञ, महान संगीतज्ञ इस तरह से बने क्योंकि उन्होंने पूरा फोकस लगा दिया। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कोई भी चीज सीखनी है 8 घंटे ही सीखनी है बस, 8 घंटे से अगर 1 मिनट भी ज्यादा हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाती है हमारे साथ में। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कुछ सीखना है, अगर नहीं आता तो मत आने दीजिए। देखिए दुनिया में कोई भी पैदा हुआ होता है ना, तो उसकी मेमोरी जीरो होती है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है, वो सब यहीं आके सीखता है। तो आप ये छोड़ दीजिए कि मुझे नहीं आता है। अगर 80 साल